भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक स्तोत्र की, जिसमें कि भगवान के 24 नामों के द्वारा उनका स्मरण किया गया है। यह श्री कृष्ण स्तोत्र ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। प्रिय दर्शकों, हमें इस संसार में अपनी जीवनचर्या, अपने दैनिक कार्यों और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोग अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसी के साथ हमारी मनोकामना यह भी होती है कि जब हमारा जीवन पूरा होने लगे तो उसके बाद हमें मुक्ति मिले अर्थात मोक्ष की कामना होती है। भगवान की स्तुति, भगवान की आराधना भोग एवं मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली बताई गई है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान की निरंतर आराधना करते रहने से, उनका विभिन्न प्रकार से चिंतन करते रहने से संसार में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और इस जीवन के अंत होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष देने वाली भगवान की उपासना आराधना बहुत ही पुण्य फलप्रद और हमारे जीवन को सफल बनाने वाली होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के वचनानुसार हमें इस सांसारिक जीवन में 3 मुख्य विषयों की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार बताए गए हैं। इनमें पहला है मित्र, दूसरा है धन और तीसरा है ऐश्वर्य। मित्र का अर्थात जो व्यक्ति हमारा शुभचिंतक हो और हमारी शुभकामनाओं के साथ साथ हमारे शुभत्व के लिए प्रयास करें, जो व्यक्ति हमारे हित की बात करे, हमें हित के कार्यों में लगाए, वह हमारा मित्र होता है। द्वितीय आवश्यक विषय जो है वह धन है। सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है और भगवान की स्तुति और निरंतर उनकी आराधना करने से, भोग और मोक्ष देने वाली स्तुति करने से हमें धन की कोई कमी नहीं रहती है। इसके साथ जो तीसरी वस्तु बताई गई है वह है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की बहुत बड़ी परिभाषा है और इसे समझा पाना, इतने कम समय में समझा पाना बहुत सरल नहीं है। अतः आप यह ध्यान रखें कि ऐश्वर्य का साधारणतया एक ही अर्थ है, जो हमें मानसिक शांति प्रदान करते हुए शुभ कार्यों में प्रेरित करते रहें। ऐसी सुविधाएं ऐश्वर्य कहलाती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया यह श्री कृष्ण स्तोत्र हमें सदैव मित्र, धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भोग और मोक्ष देने वाला है। यह स्तोत्र इस प्रकार है, इसका वाचन हम करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुने और नित्य प्रति इसका पाठ करें। भगवान कृष्ण की इस स्तोत्र के द्वारा स्तुति करें। महादेव उवाच जयस्वरूपं जयदं जयेशं जयकारणं प्रवरं जयदानां च वन्दे तमपराजितम् विश्वं विश्वेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणं विश्वाधारं च विश्वस्थं विश्वकारणकारणं विश्वरक्षाकारणं च विश्वघ्नं विश्वजं परं फलबीजं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम् तेजस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनां वरम् इत्येवमुक्त्वा तं नत्वा रत्नसिंहासने वरे नारायणं च सम्भाष्य उवाच स तदाज्ञया इति शम्भुकृतं स्तोत्रं यो जनः संयतः पठेत् सर्वसिद्धिर्भवेत् तस्य विजयं च पदे पदे सन्ततं वर्धते मित्रं धनमैश्वर्यमेव च
शत्रुसैन्यं क्षयं याति दुःखानि दुरितानि च। आशा है आप इस श्री कृष्ण स्तोत्र का नित्य पाठ करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही जो आपके परिजन हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उन्हें भी इससे लाभान्वित करवाएंगे। ओम स्वस्ति।